किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार एक तरीके से समाज सेवियों की तरफ से मांग की जा रही है कि यहाँ पे एक तरीके से सामुदायिक केंद्र नहीं है, पार्क नहीं है। इसको लेके मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है। इसी को लेके बार-बार मीटिंग की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार जो वादे करती है, जो जुमले करती है, इसके अंदर कितना असर रहता है और ज़मीनी ग्राउंड के ऊपर कितना असर देखने को मिलता है। इसके लिए हमारे साथ में सिराजुद्दीन कुरैशी भी हैं और रफ़ीक खान खंडेलवी जी भी हैं। जिस तरह से आप लगातार एक तरीके से सरकार की तरफ से के लिए आप एक तरह से विरोध कर रहे हैं और एक पार्क की मांग कर रहे हैं और एक सामुदायिक केंद्र की मांग कर रहे हैं, तो सरकार अपनी बात को कितनी इस तरह से ले रही है? देखिए सरकार इसको सीरियस नहीं ले रही है। सीरियस इसलिए नहीं ले रही कि जो हमारे जो विधायक हैं अमीन काग जी, वो सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस हो तो इंशाल्लाह हमें मिल सकता है ये चीज़, और सरकार भी अगर इस कहीं ना कहीं सीरियस हो तो मिल जाए, क्योंकि ये जो संपत्ति है ये वक्फ बोर्ड की है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि जेडी अपना हक जता रहा है, सरकार अपनी हक जता रही है, तो यहाँ जालूपुरा, तोपखाना, हमीद नगर, मिर्जी का बाग, कल्याण जी का रास्ता, खजाने को रास्ता, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनी है जिसमें लाखों लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। इनके पास में किसी भी प्रकार का यहाँ ना तो सामुदायिक केंद्र है, ना कोई बच्चों के लिए ग्राउंड है, ना ही कोई पार्क है। और सरकार की मस्त जिम्मेदारी बनती है, ये मूलभूत सुविधाओं में आती है। पहली मूलभूत सुविधाओं के अंदर है कि हर एक को सामुदायिक केंद्र, गार्डन, पार्क, जो ग्राउंड वगैरह ये मिलना चाहिए। और सरकार ने हर कॉलोनी वासियों को दे रखा है। सरकार अगर भी योजनाएं भी काटती है तो उसके अंदर ग्राउंड, पार्क और सामुदायिक केंद्र को रखती है। अगर कोई अपार्टमेंट भी बनते हैं, फ्लैट भी बनते हैं, उनके अंदर भी सामुदायिक केंद्र, ग्राउंड और इन चीज़ की व्यवस्था रखी जाती है। फिर हम ही लोगों को महरूम क्यों रखा गया? क्योंकि एक हमारे पास दरबार स्कूल भी था, वहाँ हमारे बच्चे खेल लेते थे, लेकिन वो भी सरकार ने छीन कर हमारे साथ अन्याय किया। हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हिंदू मुस्लिम जो दिमाग में रखती है, क्योंकि मुस्लिमों के पास में ये स्कूल था और इतना बड़ा ग्राउंड था, यहाँ के बच्चे खेलते थे, ठीक है, वो फिजिकल तरीके से फिट रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे शिक्षा की ओर बढ़े, क्योंकि स्कूल बंद हो गया तो शिक्षा से रोका गया। ग्राउंड को था, वहाँ फ्लैट बना दिए गए पुलिस के लिए, तो हमारे बच्चों को खेलने से रोका गया ताकि ये स्पोर्ट्स में ना जाएं। स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो भी होता है उसकी नौकरी भी फर्स्ट पहले स्तर पर लगती है, तो हर तरह कहीं ना कहीं रोका गया। और आज हमें यही हमारी मूलभूत सुविधाएं चाहिए। अगर ये सरकार की भी ज़मीन है, जेडी की भी ज़मीन है, तो हमारी ये मूलभूत सुविधाएं किसी भी स्तर पर चाहिए। इसके लिए हम आखिरी तक आंदोलन करेंगे। लेकिन जो हमारे साथ जो 2 दिन पहले हुआ तो मैं टूट चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज के बहुत सारे लोग, ठीक है, जैसे आज आप देख रहे हैं सिराज भाई भी कुरैशी समाज के जो अध्यक्ष हैं वो आए, मेरे घर आए हैं और मेरी हिम्मत बंधाई है। जो मेरा परिवार है उसको भी इन्होंने एक तरह से ये कहा कि ये अकेले नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब एक ताकत के साथ हैं। पहले इतनी बड़ी एक ताकत नहीं थी हमारे पास में, अब हम एक ताकत के साथ में, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं हमें मिलेगी। और अगर ये मूलभूत सुविधाओं से अगर हमें महरूम रखा जाता है तो हम आपको बोलेंगे कि जो ये अभी विधायक है ये शायद दोबारा अब किशनगंज क्षेत्र से नहीं रहेंगे, और ना ही कांग्रेस की किसी प्रकार की सरकार आएगी, ये सीएम भी नहीं रहेंगे। और अगर हमारी पूर्ति करते हैं तो इंशाल्लाह हम इनके साथ में दिल और जान से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं इतने लोग, और अभी तो ये आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग, आज जैसे आज हो गया कल हो गया, मैंने देखा कि हज़ारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह समर्थन में आए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब एक हम मजबूत टीम है और अल्लाह ने चाहा तो ये हमें चीज़ मिलेगी। और यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिराज भाई जो अध्यक्ष हैं कुरैशी समाज के, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सिराज भाई का आने का मतलब हो गया कि मेरे साथ के अंदर राजस्थान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान के कुरैशी समाज भी मेरे साथ में है। जज़ाकल्लाह सिराज भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ जो भी साथी आए उनका। मैनिफेस्टो में जो स्थानीय विधायक हैं आपके, उन्होंने जो वादा किया था अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा और अच्छे पार्क और अच्छे सामुदायिक केंद्र बना के देंगे, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं लगातार? देखिए, अमीन भाई ने जो वादे किए हैं उनके कुछ वादे तो पूरे हुए हैं, मगर अब जाके हमारे उनको वादों में बहुत सी बातें जो आ रही हैं सामने, वो उस बातों पे पूरे नहीं उतर रहे हैं। तो हमें अमीन भाई से कोई नाराज़गी नहीं थी पहले, मगर अब जाकर जब हमारे लोग, जो रफ़ीक भाई जैसे लोग समाज सेविक हैं, उनके साथ उनके ही पार्षद हैं या उनके नेता हैं, वो अगर इस तरीके के मुकदमा दर्ज करेंगे इनके साथ, इनको जालूपुरे से ले जाकर इस तरीके से जैसे कोई बहुत बड़े मुलजिम हो, तो हमें ये बात नागवारा गुजरी है। तो इस बात से हम नाराज़ हैं, हमारे विधायक साहब से भी। और अब हम ये चाहते हैं कि जैसे रफ़ीक भाई
ने इस आंदोलन को छेड़ा है ज़मीन के लिए, तो ये ज़मीन यहाँ की बात नहीं है। इसके बाद हमारे आगे एक वो मार्केट है, वो भी हमारी बाप की संपत्ति है। आज इसको बेचेंगे, कल उसको खाली करा के उसको बेचेंगे, तो उसमें भी पूरे 100% नहीं तो कम से कम 90% लोग हमारे मोमडनों की वो है, उसमें दुकानें हैं, तो हमें उनका भी फिक्र है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर रफ़ीक भाई इस बात को लेके चल रहे हैं तो हम साथ हैं, और इनके साथ पूरा जयपुर के मुसलमानों को लगना पड़ेगा, और नहीं लगते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसको गवर्नमेंट को भी और हमारे समाज के लोगों को भी। और मैं तो चाहता हूँ कि जयपुर के जितने भी लोग हैं, ये समाज की बात नहीं है, अगर ये हर समाज के साथ खड़े होने के लिए तैयार है, किसी भी समाज के लोगों को परेशानी होती है तो हर समाज के लोगों को, ये नहीं कि मोमडनी मेजोरिटी के भी आदमी हो, किसी भी समाज के हो, सबके साथ खड़े हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे लोग, आसपास के जो लोग रहते हैं और भी अदर बिरादरी के हैं, अदर कास्ट के हैं, जो भी, वो भी भाई इनके साथ दें। और हम इनसे वादा करते हैं कि हम इनके साथ मरते दम तक, अगर हमारे इन पे कोई आँच आएगी पहले हम उस पे हमारे पे लेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई इन पे आँच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। यही कहना चाहता हूँ शाहरुख भाई मैं आपसे। और भी हम यहाँ पे जो लोग हैं इनसे मालूमात करते हैं जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। ये सरकार जो भी कुछ ये कर रही है ये गलत कर रही है। और सरकार के जो वादे थे ना, ये कि हम मुस्लिमों के एरिया में और सरकारी स्कूलें देंगे आपको, और सरकारी हॉस्पिटल बना करके देंगे, सामुदायिक केंद्र बना के देंगे। ऐसा एक मैटर हमारे यहाँ भी है, आमीन कागजी जी का सीकर हाउस में, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरी कॉलोनी को उन लोगों ने गुमराह रखा, सालों कॉलोनी के लोगों ने सालों चक्कर लगाए। ऐसे आमीन कागजी ने कई जगह वादे किए हैं और कहीं पर वे कोई भी वादे पे खरा नहीं उतरे हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया, केवल मुस्लिम लोगों को। और वो कोई भी काम अपना ना ढंग से नहीं कर पाए आज तक, और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम रखा है उन लोगों ने। सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया और कुछ नहीं। वोट बैंक मुस्लिम को एक तरह से वोट बैंक समझा जाता है। जिस तरह से कोई काम होता है, जिस तरह से जाते हैं, एक एक के पास में जाते हैं, वादे करते हैं, जुमले एक तरीके से सुनाते हैं, फिर एकदम ऐसे गायब हो जाते हैं कि दूर दूर तक नजर नहीं आते। जो भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता एक तरीके से आवाज़ उठाता है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है।